राजा राव तुलाराम के चरणों में हुड्डा पार्क के अंदर आज रोज़ की तरह मुझे हर जगह हर स्थान पे मत्था टेकना है और अपनी फरियाद सुनानी है। भाइयों, पूरे नगरवासियों सभी को नमन है। सभी छायाकार पत्रकार मित्रों को मेरा नमन है। भाइयों, हम 4 प्राणी इस रामविलास शर्मा ने भूमिहीन घरहीन कर दिए हैं। आज हम जिंदा लाश हैं। जनता जनार्दन रूपी भगवान के पास, समाज के पास हम कफन लेने आए हैं। कफन के रूप में इस ऐसे पिशाच नेता का बहिष्कार करना चाहिए। पार्टी ने इसका बहिष्कार करना चाहिए और हमें न्याय दिलाना चाहिए। भाइयों, कल की जो सभा थी वो सारे देश प्रदेश वासियों ने, नगरवासियों ने, ग्रामवासियों ने देखी है। कल जो इन्होंने तांडव किया है, नंगा नाच किया है, वो पूरे समाज ने देखा था। ये सब रामविलास और उसके लड़के के द्वारा प्रायोजित किए हुए, सेलेक्ट किए हुए आदमी थे। ये तो इनका बस चले तो ये तो किसी को बोलने भी नहीं देते। पर लेकिन आज ये जो जितना भी सच्चा बहादुर मीडिया खड़ा है, ये किसी गरीब गुरबे की, किसी की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। मैं इनको पूरे समाज की तरफ से और पीड़ित जनता की तरफ से जिनकी आवाज़ उठाते हैं, मैं इनको बहादुरी का आशीर्वाद देता हूं। अगर मीडिया हो तो ऐसा बहादुर मीडिया हो। आपको पता है, एक हरविंदर जी जो मीडिया वाले थे, जो मालडा गांव में मेरी बाइट लेके गए थे, मेरी दुख भरी इस दास्ता को सुनने आए थे और उन्होंने उसको प्रसारित किया, तो आज उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये ऐसा नेता मुझे देखा नहीं, अब जो सच्ची बात को छुपाने के लिए तरह तरह के ढोंग करता है, तरह तरह के बदमाश भेजता है और मीडिया को भी ये दबाने का पूरा प्रयास कर रहा है। भाइयों, आज मैं उनकी बातों का जवाब देते हुए सभी को उनके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। भाइयों, आपका बेटा कैलाश एक भिक्षुक के भेष में है, एक फरियादी के भेष में है। कैलाश ने ढोंग आडंबर नहीं करना। कैलाश ने सरकार, समाज के हर क्रिया प्रक्रिया को चलते रहना चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं आए। वो कह रहे हैं इसके साथ गांव के आदमी नहीं आए। मैंने गांव को रोक रखा है। मैंने एक ही बात कह रखी है, अगर आप आओ तो मेरी लाश पर क्या आओगे। मैं एक फरियादी और भिक्षुक के रूप में गया हूँ। मैं भगवान की शरण में गया हूँ। मैं जनता जनार्दन की शरण में गया हूँ। आप वहीं रहो। कभी कोई बात हो, समाज बुलाए तो ये जो लोग कह रहे हैं गांव के नहीं हैं, ये जच्चा और बच्चा को देख लेना मेरे गांव के को। यहाँ और इलाके से मेरे पास फ़ोन आ लिए, दादाजी हम 200-400 आदमी आ रहे हैं। मैं कहूँ बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। यहाँ मैं समाज के बीच में आया हूँ, भगवान रूपी जनता के बीच में आया हूँ। जब कभी महापंचायत हुए तब सब लोग आना। हमने कहीं वाद विवाद झगड़ा नहीं करना है। हमने तो जो इसने हमारे साथ किया है वो जनता को बता रहे हैं। भाइयों, इसने
ऐसे ऐसे काम किए हैं जो सबको पता है। ये महेंद्रगढ़ का बुरा हाल कर सकता है, कैलाश तो किस खेत की मूली है। भाइयों, ये कह रहे थे इसके आदमी कि कैलाश ने महेंद्रगढ़ में दुकानों पे उगाई की है, इसने ये किया है। मैं पूरे नगरवासियों को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, अगर किसी के पास भी कोई ऐसा सबूत हो, कोई ऐसी बात हो, तो इन जो तांडव करने वाले थे कल, वो कह रहे थे, उनको जवाब जरूर देना। आपका बेटा, आपका भाई कैलाश महेंद्रगढ़ महानगर की पंचतोड़ी मोर है और बाजार की पंसेरी है। महेंद्रगढ़ तो क्या, आज तक निष्कलंक मेरा जीवन है। वो कह रहे थे ये चोर है। अरे चोर तो बिड़ों में, गुफाओं में घुस जाते हैं। कैलाश तो जनता जनार्दन के सामने रोड पे आया हुआ है, हर जगह अपनी बात रख रहा है। कैलाश जनता सब समझती है। मैं ये जितने भाई कमेंट देते हैं, मैं सबके कमेंट भी देख रहा हूँ। जनता हर बात को समझती है। मैं सभी जनता वासियों को जो कमेंट कर रहे हैं, जो इस बात पे ध्यान रख रहे हैं, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन भाइयों, दो और चेहरे सामने आए हैं। पहला चेहरा बहादुर सिंह ठेकेदार जी। बहादुर सिंह ठेकेदार जी को हम बहुत ही सम्मानित व्यक्ति समझते हैं और वो जिम्मेवार व्यक्ति हैं भी। पर बहादुर सिंह जी ने जो टिप्पणी की थी, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बहादुर सिंह जी को बताना चाहता हूँ। बहादुर सिंह जी, आपके शिक्षा संस्थान चले हुए हैं और रामविलास शर्मा पूर्व शिक्षा मंत्री था। सब उनके कर्मचारी अधिकारी से उनका काम पड़ता है और बहादुर सिंह जी के पास बड़ा कारोबार है, बड़ा धंधा है। तो सरकार की बड़े धंधे वाले की तरफ हर तरह से दाब होती है। तो कह दिया होगा रामविलास जी ने, भाई बहादुर सिंह तू थोड़ा सा हमारा साथ दे। तो बहादुर सिंह जी ने सोचा होगा, अब भाई कैलाश तो क्या कर सकता है, और तू शर्मा जी की तरफ बोल। बहादुर सिंह जी, आपने पानी की औदियों में कैप्सूल मिला के वाइन बनाई है और जनता के फेफड़े छलनी किए हैं। आपका तो ये काम है, पूरी दुनिया जानती है। और मैं बागेश्वर धाम का सेवक राम नारायण पुजारी का पोता हूँ। हमने 3 तो बागेश्वर धाम में और 1 हरिद्वार में, 3 तो महारुद्र यज्ञ कर रखे हैं। और हमारा नित्य का कर्म यज्ञ करने का होता है। हम जनता के फेफड़ों में वायुमंडल के तहत शुद्ध ऑक्सीजन भेजा है और आपने जनता के फेफड़ों में, लीवर में जहर भेजा है। जनता सब समझती है। बहादुर सिंह जी, आपका तो ये कहना बनता था, अगर भाई शर्मा जी कैलाश रोड पे आ गए, बच्चे रोड पे आ गए, तू आ सार्वजनिक जगह पर और हमारे सामने सवालों का जवाब दे। ये आपका बनता था, न कि ये बनता था। अरे बहादुर सिंह जी, आपने तो दुनिया को पानी में कैप्सूल मिला के पैसे कमाया है और हमने तो घर से पैसा लगा के जनता को शुद्ध हवा दी है। बहादुर सिंह जी, उस दिन आप मेरे को आशीर्वाद भी दोगे, गले भी लगाओगे, जब ये रामविलास सार्वजनिक ये कहेगा हाँ कैलाश सही है और मैं गलत हूँ, और मैं कोई बावड़ो सुनूं फिर उसको पैसा भी दे दिया और मैं नू फिर उसू।
मेरे पास सब सबूत हैं, सब सौदा है, पर लेकिन मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ अगर मैं सीधी जनसभा कर दूं। मैं जनसभा करने के लिए, जनसभा करने के लिए गांव गांव का आदर कर रहा हूं और गांव गांव में अपनी विपदा बता रहा हूं। ये कुछ लोग कह रहे हैं अगर भाई कैलाश ने अटेली में करनू तो, अरे मैं तू शाम में डोल लो, मैं मुंडाल में डोल लो, मैं अटेली में डोल लो, क्या महत्व है? इस पे क्या फर्क पड़ेगा? ये नेतृत्व तो 107 गांव 18 ढाणियों का महेंद्रगढ़ में कर रहा है। बहादुर सिंह जी, समय आएगा आप खुद कहोगे मेरा भाई कैलाश सही है और मेरे से गलत बयानबाजी हो गई। और एक भिक्षुक को तो आपने ये कहना ही नहीं चाहिए था। आपका तो जहाज भरा अब हर क्षेत्र से। आपने अपने कुछ स्वार्थ के पीछे एक भिक्षुक के रूप में कैलाश को ये कह दिया। बहादुर सिंह जी, भगवान का तीसरा नेत्र देख रहा है सब कुछ। जो आपने कहा है वो जनता को भी पता है। बहादुर सिंह जी के बारे में मैं इतनी ही कहूँगा। दूसरी बात, भाई सतबीर झुकिया जी बहुत ही दमंग और बहुत ही चर्चित चेहरे हैं। सतबीर जी ने मेरे बारे में जो टिप्पणी की है, सतबीर जी तो जो मेरी क्लिप है उनमें से अनुमान लगा के कह रहे थे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। सतबीर जी, आप मेरे साथी तो हर बार मिलते रहे हैं, आपने कभी मेरे से इस बारे में डिस्कस करके ये करी हो? आपने जो ये करनी थी ये टिप्पणी मेरे पे, सतबीर जी आपको तो ऐसा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे बब्बर शेर बयान बहादुर नेता हैं। आपने मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी में होते हुए और कांग्रेस पार्टी के विधायक रावदान सिंह के मेरे ख्याल से वोट नहीं दिए। ये सारी जनता को पता है, मुझे नहीं। आपका अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए रामविलास जी से आप सुर्खियां बटोरते हो कांग्रेस पार्टी में और काम निकलवाते हो रामविलास शर्मा से। और मेरे ख्याल से तकरीबन पब्लिक को पता है सतबीर झुकिया के वोट कहाँ जाते हैं। तो आप तो उन्हीं की कहोगे, आपके ख्याल तो मेरे ख्याल से सही हैं। आप एक कैलाश गरीब फरियादी ब्राह्मण की क्यों कहोगे? तो सतबीर जी, समय सब चीज़ देखता है। मैं तो ये कहता हूँ, मैंने नहीं, आपने इस बयान दिया, इस पर कमेंट आए हैं पूरे क्षेत्र से, वो कमेंट भी पढ़ना। आपने तो वो त्रिकालदर्शी वाला काम कर दिया, अपने अनुमान से मन गढ़ंत बातें कह दी। सतबीर जी, झूक आपका गांव है और हमारा भी बेटी रोटी के रिश्ते का गांव है और हमारा प्रिय गांव है। मैं आपके गांव में आता, आप मेरे से 4 सवाल जवाब करते, लेकिन आपने तो रामविलास जी से अपने कोई काम निकलवाने होंगे या निकलवाते होंगे। मेरे ख्याल से मेरे बारे में तो सही क्या कहोगे, आपने पार्टी में रहते हुए पार्टी के साथ भी सही नहीं किया। एमपी के तो वोट देती होंगे लेकिन कांग्रेस पार्टी के वोट नहीं दिए। जय